मुंबई के उपनगर कांदिवली पश्चिम की चारकोप पुलिस ने एक सोसाइटी में भ्रष्टाचार के मामले में अदालत के आदेश पर बिल्डर और सोसाइटी के 11 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हाईकोर्ट के वकील सुबोध पाठक के अनुसार चारकोप के सेक्टर 3 की आश्रय को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में बिल्डर नितिन गांवकर, विद्या गांवकर और संध्या क्षितिज डेवलपर द्वारा एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। जहां शिकायतकर्ता पहले पुलिस प्रशासन के पास शिकायत लेकर पहुंचा था, मगर पुलिस के निराशाजनक रवैये से नाराज होकर उसने अदालत से मदद मांगी। जहां हाईकोर्ट और जिला मजिस्ट्रेट ने विषय की गंभीरता को देखते हुए तत्काल बिल्डर और उनके सहयोगियों पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, चीटिंग और विश्वासघात करने जैसी संगीन धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता अकबर शेख की यह खास रिपोर्ट। देखिए, मेरे मुवक्किल जो है स्वाति मोरे और सूर्यकांत मोरे, इन्होंने एक दुकान यहाँ ख़रीदा हुआ है इसी बिल्डिंग में। तो ये जो दुकान ख़रीदा है तो उसका जब ये सोसाइटी का पुनर्विकास हुआ, सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए जब ये सोसाइटी गई, तब इनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट के तहत ये ऐसा दोनों पार्टी में डिसाइड हुआ, दोनों पार्टी यानी मेरे मुवक्किल, मेरे अशील और ये सोसाइटी, तो इन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि इनको ज़्यादा एफएसआई जो है मिलेगा, ज़्यादा जगह मिलेगी 112 स्क्वायर फीट की, और वो 112 स्क्वायर फीट की जगह प्लान में बाद में नहीं वो दे पाए, उसमें से 79 जो है 69 फुट बाकी रहेगी। तब ये दोनों पार्टी में डिसाइड हुआ था या तो ये 69 स्क्वायर फीट का उनको 20,000 रुपये स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से या तो इनको पैसा देके इनका क्लेम खारिज किया जाएगा, या फिर इनको जो ऊपर जो दुकान बनेगा उसमें जो एरिया रहेगा तो उसमें से 79 स्क्वायर फीट कट करके जो बाकी रहेगा उसका पैसा ये देंगे, यानी ये पैसा देंगे और उनको ऊपर का दुकान उनको खरीद सकते हैं, या फिर इनको 79 स्क्वायर फीट का पैसा देके तब का बाजार भाव जो 20,000 स्क्वायर रुपये पर फुट था उसके हिसाब से इनको पैसा देके बाजू में हटाया जाएगा। लेकिन वो दोनों बातें नहीं हुई। ये बार बार सोसाइटी के संपर्क में रहे कि मुझे ये ऊपर का जो है गाला खरीदना है, क्योंकि नीचे का मेरा है, अगर ऊपर का मेरे को मिलता है तो मेरे को कमर्शियल एडवांटेज मिलेगा। लेकिन उनको ना वो गाला दिया गया, खरीदने के लिए उनको मौका दिया गया, ना उनको पैसे दिए गए। तो इस तरह से पहली उनकी शुरुआत जो है चीटिंग से हो गई, इनका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। जो इन्होंने जो तय किया था, जो इनके PAAA में है वैसे कि इनको 79 स्क्वायर फीट का उनको या तो पैसा दिया जाएगा या तो इनको खरीदने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बाद में इनको पता चला कि कोई और आदमी ने ये जगह सोसाइटी ने उनको बेच दी। अब जब तक इनका क्लेम नहीं हटेगा तब तक दूसरा कोई यहाँ कैसे आ सकता है? तो यहाँ से इनकी चीटिंग को शुरुआत हो गई। जब इन्होंने कोशिश की, सोसाइटी से बात की, इन्होंने पुलिस स्टेशन में गए, ये DCP साहब के पास गए कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, तब तक इनके ऊपर लिटिगेशन चालू हो गया। उनको ऊपर का गाला तो बाजू में रह गया, नीचे के गाले पे ही इनके ऊपर लिटिगेशन चालू हो गया कि मेंबरशिप नहीं इनको मिलेगी, इनको कागजात के लिए इनको तरसाया गया, इनको मेंबरशिप के लिए अभी तक तरसाया गया, नीचे के दुकान के भी अभी मेंबरशिप नहीं इनको मिल रही है। तो तब तक इनके और जिसने गाला खरीदा उनमें भी लिटिगेशन शुरू हो गया। हमारा ऐसा कहना, ये लिटिगेशन जो है झूठ है। हमें हमारे क्लेम से दूर रखने के लिए ये जो इनमें लिटिगेशन दोनों पार्टी में चालू होगी, वो सिविल कोर्ट में सूट पेंडिंग है। फिर जो दोनों पार्टियां वहाँ झगड़ रही है, अगर समझो सोसाइटी ने उनको वाकई में बेचा है तो फिर सोसाइटी उनके साथ क्यों ये खेल खेल रही है? तो ये सारा मामला जो है ये हम उसको सूडो फाइटिंग बोल रहे हैं कि ये झूठ मूठ की लड़ाई है। और ये झूठ मूठ की लड़ाई इसलिए कि हमें हमारे अधिकार से वंचित रखने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, ताकि हम ये सब कुछ ना मिले। इसके लिए हमने सारे फोरम जो है, सारे लीगल फोरम के ऊपर हमने कोशिश की हमें न्याय मिले। हम डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास गए, हम डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास गए, मुंबई के हाईकोर्ट के में जो उच्चतम न्यायालय है उसमें हमने गुहार लगाई है, फिर पुलिस स्टेशन गए, DCP साहब के पास गए, और फिर हमने वापस हमारा ये जो मामला है हमने माननीय न्यायालय में ये मामला उठाया और हमें वहाँ से ऑर्डर मिली है कि ये सारे मामले में जो भी लोग हैं उनके ऊपर केस फाइल हो जाए। और 156(3) के तहत ये मामला, CRPC के तहत ये मामला दर्ज हुआ है चारकोप पुलिस स्टेशन में। क्या क्या धाराएं लगी है और किन किन लोगों के ऊपर ये FIR कोर्ट के आदेश पे हुआ है? ये सोसाइटी के 11 जो मेंबर्स हैं और जिन्होंने ये शॉप खरीदा, ऐसे 13 लोगों के ऊपर ये मामला हुआ है। और
वो धाराएँ है कि एक तो फोर्जरी है, उसमें चीटिंग है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। 406, 420, 465, 467 ये इस तरह की लगी है और भी धाराएँ हैं और ये पुलिस अभी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और मामला अभी पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए ये काम चालू हुआ है। हमारा तो यही है कि जो हमारा 79 स्क्वायर फुट जो एडिशनल था, तो उसमें हमने जब ये दुकान खरीदने की हमने कोशिश की, जब हमने सोसाइटी से हमने गुहार लगाई कि हमको ये दुकान जो है ऊपर का हमको खरीदना है, तो हमको खरीदने के लिए मौका मिलना चाहिए क्योंकि ये हमारा पहला क्लेम है। हमारा वही अभी तक 79 स्क्वायर फीट का मामला जो है वो एडमिटेड फैक्ट है, वो तो अभी है रिकॉर्ड पे, तो हमको ये गाला खरीदने के लिए हमको मौका मिले, लेकिन हमको मौका ही नहीं दिया जा रहा है। और जबकि कोई और को इंटरेस्ट जो है थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया। थर्ड पार्टी क्यों किया गया, ये क्या इसमें थर्ड पार्टी का क्या इंटरेस्ट है, थर्ड पार्टी को क्यों इसमें लाया गया, अगर लाया है तो क्यों लाया गया, ये सारा मामला इन्वेस्टिगेशन का है। वो चारकोप पुलिस स्टेशन उसका इन्वेस्टिगेशन। सर, हम चाहते हैं माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उस आदेश के तहत तुरंत सभी आरोपी के ऊपर कार्रवाई हो, सबको अरेस्ट किया जाए। जो न्यायालय के आदेश है उस आदेश का पालन किया जाए। मैं विनती करता हूँ हमारे पुलिस स्टेशन को कि आप जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करें, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। और इसके साथ में सेम इसी डेवलपर ने नितिन गावकर, विद्या गावकर, उनकी कंपनी है संध्या क्षितिज, उस कंपनी ने बाजू की सोसाइटी जो ली है आर्यन प्रभु, उनके साथ में बड़ा फ्रॉड किया है। सब सीनियर सिटीजन है, आप चाहिए तो उनकी तरफ कैमरा मार सकते हो। सभी को परेशान किया है और सभी को गाली दे के ऐसी गंदी गाली देते सर, जो हम कैमरे में बोल नहीं सकते, ऐसी धमकी देते और वो धमकियों में सबको डरा के रखा है। कौन है, क्या नाम है उनके? नितिन गावकर, विद्या गावकर, संध्या क्षितिज डेवलपर।